कि यदि कोई व्यक्ति नमाज पढ़ रहा है और उसके सामने से कोई गधा, कुत्ता या स्त्री यानी कि लेडी यदि उसके सामने से गुजर जाती है तो वो नमाज नहीं लगती है। और जहाँ से हमको स्पष्ट होता है कि गधे और कुत्ते के बराबर किसी स्त्री को रखा गया, लिपटवाया गया और डंडों से मार मार के उसकी पिटाई कर दी गई। ये मुसलमानों के खलीफा के साथ हुआ। अरे जिनके खलीफा के साथ ये हुआ है उनमें कितना जोश होगा। अल्लाह ने उसकी रक्षा नहीं की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत से उतर कर नहीं आया खलीफा की रक्षा करने के लिए। डंडों से पीट पीट करके दरी में लपेट करके उसकी हत्या की गई। सारे इस्लाम में भय फैल गया। और आप इसी तरीके के पस मंजर में जब जीते हैं तो कैसे इस देश की जुडिशरी, इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशंस आपके खिलाफ काम कैसे करते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर यह समाज जो कुछ पहली बार बाहर आया है, अभी बहुत मुश्किल से हल्के से उल्टे हाथ से बटन दबाया है, हल्का हल्का सा आपने एहसास किया है कि बहुत दिन हो गए कोई हमारे कंधे पे जबरदस्ती हाथ रखा हुआ है, आपने सिर्फ हाथ हटाया कि भाई अपना हाथ हटा लो। 70 साल से आपके हाथ से बोझ चल गए। वो कहते हैं अरे आप इंटॉलरेंट हो गए। मतलब हम ये कहें कि हम आपका बोझ ढोते ढोते इस सेकुलरिज्म की अर्थी को कंधे पे उठाते उठाते हमारी खुद अर्थी निकल गई है। अब इसको बंद कर दो। लोग कहते हैं आप इंटॉलरेंट हो गए। प्रमाण मौजूद है। मुझे परसों क्यों रोका गया था मुझे मालूम नहीं है। मैंने अब तक 15,000 मुसलमानों को वैदिक धर्म में दीक्षित किया है। 15,000। अगर ये देश को बचाने के लिए इंटॉलरेंट होना पड़े तो पूरे राष्ट्र को इंटॉलरेंट हो जाना चाहिए। मैं कोई पॉलिटिकल करेक्टनेस की कतई बात नहीं करता। किसको बुरा लगेगा, किसको अच्छा लगेगा, मुझे मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ समाज से मतलब है। क्योंकि आप इंटॉलरेंट नहीं थे, इसलिए इस देश की सुप्रीम कोर्ट यह पूछती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में बहस के दरमियान वो शख्स जो आसमानी किताब पढ़ के आया है, वो ये कहता है कि भगवान रामचंद्र जी यहां पैदा हुए थे, उनकी डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लाओ। ये हंसने की बात नहीं है मेरे भाई लोगों। कोई आदमी ये बोले और मेरी आस्था को चोट ना पहुंचे और आपकी आस्था को चोट ना पहुंचे, यही कारण है कि लोगों ने मजाक बना लिया। मैंने दिया है और इस्लाम के इतिहास में लिखा हुआ है, आमदंद व कुंदंद व कुश्तंद व रफ्तंद, कि वो आए, उन्होंने सब उखाड़ा, जलाया, मारा और चले गए। ये दिखाता है इस्लामियों में उनका कितना भय था, उन मंगोलों का कितना डर इस्लाम वालों में फैल गया था। और वहीं से इस्लाम का जो फैलाव हो रहा था वो फैलाव रुक गया। और इसीलिए आप देख रहे हैं कुछ देश ईसाइयों के हैं और कुछ देश, आज भी एक यहूदियों का देश इजराइल है, अन्यथा सब कब्जा लेते। मंगोलों ने ही उनका साहस तोड़ करके दुनिया में सिद्ध किया था कि भी ऐसी तैसी हो जाएगी। 60% मुसलमान होने का मतलब जानते हो? 60% होने का मतलब है हिंदुओं का कत्लेआम। अभी तो ये 20, 22, 25% है, तब ये हालात है। जिस दिन 30% से ऊपर हो गए उस दिन एक देश देने के लिए तैयार हो जाना।